Today I am going to start the new lesson of Course 2 book. This is the English grammar book of Course 2. Lesson number 7, apostrophe S. आज हम लोग apostrophe S के बारे में पढ़ेंगे. Let's learn. चलिए सीखते हैं. This is a big house. यह एक बड़ा घर है. This house belongs to मयंक. ये घर जो है ये मयंक का घर है. This is मयंक्स हाउस. ये घर मयंक का है. This is a pet dog. This dog belongs to Rani. This is Rani's pet dog. The boy is riding a red bicycle. The red bicycle belongs to the boy. The boy's bicycle is red. We use apostrophe S to show that something belongs to someone. It is also called possession. We read apostrophe S. The car of Mohit is written as Mohit's car. The book of Vaishali is written as Vaishali's book. This is a pet dog. यह एक पालतू कुत्ता है. This dog belongs to Rani. ये कुत्ता रानी का है. This is Rani's pet dog. यह रानी का पालतू कुत्ता है. The boy is riding a red bicycle. लड़का एक लाल साइकिल चला रहा है. The red bicycle belongs to the boy. ये जो लाल बाईसाइकिल है वो लड़के का है. The boy's bicycle is red. लड़के का बाईसाइकिल लाल है. हाउस बिग मिस होता है बड़ा. हाउस मिस होता है घर. बिलोंग मिस होता है किसी का होना या संबोधित कहते संबंधित या संपत्ति होना भी कहते हैं बिलोंग को. पेट मीन्स पालतू. डॉग मीन्स कुत्ता. राइडिंग मीन्स होता है सवार होना. रेड यानी कि लाल बाईसाइकिल. द कार ऑफ मोहित इज रिटन एज मोहित's कार. द कार ऑफ मोहित की गाड़ी को लिखा गया है मोहित की गाड़ी एपोस्ट्रोफी एस देके मोहित's कार. द बुक ऑफ वैशाली इज रिटन एज वैशालीज बुक. वैशाली की किताब को वैशालीज बुक लिखा गया. इसका मतलब भी क्या होता है कि वैशाली की किताब. एपोस्ट्रोफी एस जो है वो का मीनिंग देता है OF ऑफ का. We use apostrophe S to show that something belongs to someone. हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल
किसी चीज़ को किसी और का संबंधित करने के लिए दिखाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोजेशन, इसे हम लोग अधिकार भी कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस को हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसे। लेट्स प्रैक्टिस। नंबर ए, यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस करेक्टली एंड रीराइट द सेंटेंसेस। एपोस्ट्रॉफी एस का क्या करना है? यूज़ करना है सही ढंग से और वाक्यों को दोबारा लिखना है। नंबर 1, द बैग ऑफ माधवी इज़ ग्रीन। माधवी का जो थैला है वो हरा है। द बैग ऑफ माधवी इज़ ग्रीन। इसमें हम लोग को क्या यूज़ करना है? एपोस्ट्रॉफी एस। तो इसको कैसे लिखेंगे? माधवी's बैग इज़ ग्रीन। Madhavi's M-A Madhavi's bag is green. माधवी का थैला क्या है? हरा है। पहला वाला सेंटेंस का भी मीनिंग वही हुआ और सेकंड वाली सेंटेंस का भी। नंबर 2, द साड़ी ऑफ ग्रैंडमा इज़ वाइट। द साड़ी ऑफ ग्रैंडमा इज़ वाइट। दादी जी की साड़ी जो है वो सफ़ेद है। इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो कैसे होगा ये? ग्रैंडमा साड़ीज, ग्रैंडमा। एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। ग्रैंडमास साड़ी इज़ वाइट। ग्रैंडमा की साड़ी सफ़ेद है। नंबर 3, द नेक ऑफ अ जिराफ इज़ लॉन्ग। द नेक ऑफ जिराफ इज़ लॉन्ग। जिराफ की गर्दन लंबी है। इसको कैसे लिखेंगे? द जिराफ्स नेक द जिराफ्स एपोस्ट्रॉफी एस नेक इज़ लॉन्ग। नंबर 4,
द शर्ट बिलोंग्स टू निशांक। ये शर्ट निशांत का है। या ये शर्ट निशांत से संबंधित है। ये शर्ट क्या है? निशांक का है। तो उसको क्या लिखेंगे? दिस इज निशांक्स शर्ट। दिस इज निशांक्स शर्ट। Number 5. The hair of Madan is grey. मदन का जो बाल है वो सफ़ेद है। Madan's hair is grey. Apostrophe S. Hair is grey. मदन का बाल सफ़ेद है। The saree of grandma is white. Grandma's saree is white. The neck of a giraffe is long. The giraffe's neck is long. The shirt belongs to Nishank. This is Nishank's shirt. The hair of Madan is grey. Madan's hair is grey. B number. Look at the pictures and complete the sentences with suitable apostrophe words. Number 1. The blank tail is very short. टेल मीन्स होता है पूंछ। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है वो रैबिट का है, तो क्या हो जाएगा? रैबिट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट। इस तस्वीर को देखिए और इन वाक्यों को सटीक एपोस्ट्रोफी वर्ड के साथ कंप्लीट कीजिए, बनाइए। ये पिक्चर जो है वो एक रैबिट का है, तो यहाँ रैबिट के बारे में बोला गया है, तो द रैबिट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट। खरगोश का पूंछ बहुत ही छोटा है। यहाँ क्या हो जाएगा? द रैबिट्स टेल। रैबिट एपोस्ट्रोफी एस। रैबिट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट। नंबर 2. मेन इज़ ब्राउन। ब्राउन मीन्स होता है भूरा। मेन कहते हैं जानवरों की गर्दन पर जो लंबे बाल होते हैं, यानी जानवरों के गले पर के बाल को क्या कहते हैं? मेन। तो सेकंड पिक्चर एक लायन का है और इसका जो मेन है वो क्या है? कौन से रंग का है? ब्राउन कलर का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द लायंस मेन इज़ ब्राउन। द लायंस LION एपोस्ट्रोफी एस। द लायंस मेन इज़ ब्राउन। नंबर 3. द ब्लैंक टेल इज़ लॉन्ग। टेल मीन्स होता है पूंछ। तो थर्ड पिक्चर किसका? एक मंकी का है।
द मंकीज टेल इज़ लॉन्ग, बंदर का पूंछ लंबा है। मंकीज MONKEY', द मंकीज टेल इज़ लॉन्ग। नंबर 4 नंबर में जो दिया गया वो क्या है? किसका पिक्चर दिया गया? ट्रैक्टर का। द ट्रैक्टर्स कलर इज़ रेड, ट्रैक्टर का जो कलर है, रंग है, वो क्या है? लाल है। द ट्रैक्टर्स कलर, ट्रैक्टर्स TRACTOR, ट्रैक्टर S, द ट्रैक्टर्स कलर इज़ रेड। 5 नंबर में गर्ल बनाई गई है। द गर्ल्स आइज आर ब्लू, लड़की की आंखें नीले रंग की है। द गर्ल्स आइज GIRL'S, द गर्ल्स आइज आर ब्लू। नंबर 6, द डॉक्टर्स यूनिफॉर्म इज़ वाइट, डॉक्टर का जो वर्दी है वो क्या है? सफ़ेद रंग का है। द डॉक्टर्स यूनिफॉर्म इज़ वाइट। ये कंप्लीट हो गया।